अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। हर ख़ानदान में ना जनाब कोई ना कोई रफड़ी ज़रूर होता है जिसका काम ये होता है कि उसने या तो नुक्ताचीनी करनी है या अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना होता है। कई जगहों पर ऐसे बुज़ुर्ग के हवाले से जो है ना किस्सा मशहूर है कि किसी घर के अंदर एक ऐसा ही बुज़ुर्ग मौजूद था जिसका बुनियादी काम यही था कि उसने ना ही करनी है, जिस भी मसले को उसके सामने लेकर जाया जाए उसकी मुंडी जो है वो ना में ही हिलती थी। इसी चक्कर के अंदर उस घर में मौजूद कोई एक बच्चा था, उसके लिए जब भी शादी का रिश्ता आता था तो उस चक्कर के अंदर वो बाबा जी इतनी जो है वो कार्रवाई डालते थे कि वो रिश्ता नहीं हो पाता था। उस लड़के के जो वालिदैन हैं वो आजिज आ गए और एक मर्तबा रिश्ता आने से पहले उन्होंने बाबे को उठाया और जाकर कोठड़ी में बंद कर दिया, बुआ गोलाती कुंडी। और इसके बाद वो जो लोग आए थे रिश्ता लेकर, लड़की वाले, उन्होंने आकर रिश्ता देखा, बातचीत की, रिश्ता तय हो गया। इस दौरान जब वो लड़की वाले जा रहे थे तो वो बाबा जिसको अंदर बंद किया हुआ था उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया और दरवाज़ा पीटते हुए कहने लगा, ओ मन्नू कड्डो बार, मेरी भी हाँ है। ये बात मुझे एक ट्वीट देखकर याद आई। वो ट्वीट है जनाब इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के ऊपर हाँ कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ये जो मार्कतुल आरा मुआहदा सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है वो इस मुआहदे से 100% मुत्तफिक हैं और उनको किसी तरह का इस मुआहदे पर कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता इस ट्वीट के आखिर के अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कुछ इस तरह के गैर कानूनी तौर पर वजारत उज़्मा से निकाले जाने वाले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी जिसकी बुनियाद पर मुझे ये वाक़या, ये किस्सा या एक मिसाल जो थी वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इमरान खान ने इसके ऊपर बस नहीं किया, बल्कि उसके बाद इमरान खान साहब का एक और ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर, इन तीनों के नाम लिए हैं और तीनों के नाम लेकर अपने इस सोशल मीडिया के पोस्ट में उन्होंने इन तीनों को पाबंद कर दिया है कि जनाब आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह की कोई सलाम दुआ नहीं करनी, किसी तरह का कोई राब्ता नहीं रखना, और अगर इस्टेब्लिशमेंट आपसे किसी भी हवाले से राब्ता करने की कोशिश करे तो आपने कहना बाबा साडा अंदर है, ओदे नाल जाओ तो जाके गल करो, साडे अल्लों ना है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। ठीक है जी, ये पैगाम दिया है इमरान खान ने इन अल्फाज में कि मैं अपनी जमात के अरकान बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर को ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। इस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई बात करनी है तो अडयाला जेल आकर मुझसे बराह रास्त बातचीत करे। आप उनसे जितनी मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं वो उतना ही जुल्म व सितम की शिद्दत को बढ़ाकर हमारी जमात को कुचलने की कोशिश करते हैं। 27 सितंबर को पेशावर जलसे में पूरी कौम शिरकत करे। ये जलसा कानून की बालादस्ती, आज़ाद मीडिया, खुद मुख्तार अदलिया और जमहूरियत की बहाली के लिए है, इसलिए पूरी कौम को यक ज़ुबान होकर निकलना होगा। अली अमीन गंडापुर इस जलसे के इंतज़ामात करें और जुनेद अकबर उनका साथ दें। पूरी पार्टी और वर्कर्स इस जलसे को तारीखी बनाने के लिए मेहनत करें। इमरान खान साहब के इस ट्वीट के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं। हस्बे मामूल उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम लेकर तनकीद की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद की है। जो जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर, उनके ऊपर तनकीद की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जनाब सिकंदर
सुल्तान राजा साहब पर तनकीद की है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर तनकीद की है। उन्होंने मुकम्मल अपना जो रवायती तरीकाकार है उसके ऊपर अमल दरामद किया है। अब एक जानिब उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब मेरे लो हाँ हैं, और उसके साथ उन्होंने 27 सितंबर के जलसे के लिए भी टास्क दिया है। अब ये जो जलसा है जो इमरान खान की हिदायत पर पेशावर के जो उसका है रिंग रोड, उसके करीब जो कबूतर चौक है वहाँ पर ये मुनक्कद किया जाएगा जलसा। ये बड़ा एक मसरूफ़ मुकाम है और यहाँ पर इमरान खान ने अपनी वफाक में हुकूमत के ख़ात्मे पर जलसा भी किया था और उस जलसे के अंदर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। अब ये जलसा दोनों ने करना है, लेकिन ये जलसे की तैयारियाँ कैसी हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और कामयाबी के इम्कानात कितने हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इमरान खान ने जिम्मेदारी लगाई अली अमीन गंडापुर की कि जनाब आपने इस जलसे के इंतज़ामात करने हैं। अली अमीन गंडापुर ने इस जलसे की उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो सूबाई काबीना के एक रुकन सुहेल अफरीदी के ज़िम्मे लगा दी है। अब सुहेल अफरीदी साहब ने इस जलसे के इंतज़ामात को करना शुरू कर दिया है और वो ये कहते हैं कि तैयारियां जारी हैं। ये एक तारीख़ी जलसा होगा। रिलीज़ इमरान खान की कैंपेन जो है वो रुकेगी नहीं। पेशावर के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर और भी जलसे होंगे और ये जलसा भी उतना ही बड़ा होगा जितना इमरान खान ने अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद पेशावर में किया था। अब इसके साथ साथ जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और बताया ये जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने तमाम MPs और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MNAs की ये जिम्मेदारी लगाई है कि उन्होंने कम अज़ कम 1000 कारकुनों के साथ इस जलसे में शिरकत करनी है पूरे खैबर पख्तूनख्वा से। इसके साथ साथ पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न और उसके बाद ये जो है सियालकोट और गुजरांवाला डिवीज़न, इससे ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली और MNAs, टिकट होल्डर्स और पार्टी अहदेदारों की जिम्मेदारी लगाई है कि उन्होंने भी 500 के करीब हर एक MPA, MNA और टिकट होल्डर ने ये जो 500 अफराद हैं इनको लेके आना है खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में इस जलसे के शिरकत के लिए। यानी राशनिंग कर दी गई है हर MPA और हर MNA के लिए कि उसने इतने बंदों का राशन लेके आना है साथ। अब इन लोगों की आमदोरफ्त और वहाँ पर क़यामो ताम इसकी जिम्मेदारी यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही संभालेगी और इन लोगों को ये जो गाड़ियाँ शादियाँ और दीगर अखराजात हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी जैली अकाउंट से, किसी गुमनाम अकाउंट से उनको कर दिए जाएंगे। लेकिन ये जलसा कामयाब होगा या नहीं, मेरे नज़दीक ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त डिवीज़न है वो बहुत हद तक नुमाया है और इस डिवीज़न की वजह से जिस तरीके से खुद इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया है 3 लोगों के नाम लेकर, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर, कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते नहीं करने, तो इनफैक्ट इमरान खान ने इन तीनों लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के वो जो आला कार या उनके राब्ता कार के तौर पर इस्टेब्लिश कर दी। और वैसे भी PTI के अंदर इस वक्त इन्हीं 3 जो लीडर्स हैं इनके हवाले से किसी तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर पाया नहीं जा रहा और मुख्तलिफ लोग उनके ऊपर हमें तनकीद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब टूट फूट है और पंजाब के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत तो यकीनी तौर पर है, लेकिन उस मकबूलियत को सड़क पर लाकर या जलसा गाह पर लाकर जो है उसके इजहार के लिए जो क़यादत है वो किसी जगह पर नज़र नहीं आ रही। हद तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के दौर में मुकर्रर होने वाले प्रेसिडेंट जनाब परवेज़ इलाही साहब अपने अब तक जेल से रिहाई के बाद अडयाला जेल में एक मरतबा भी इमरान खान के साथ मुलाकात की कोशिश नहीं की। एक मरतबा भी उन्होंने किसी सियासी कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। वो पार्टी के ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनसे मिलने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सदर या सेक्रेटरी जनरल या कोई रुकन नहीं गया। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर पंजाब की अदम शमूलियत और खैबर पख्तूनख्वा में पाई जाने वाली तकसीम ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस जलसे की कामयाबी के इम्कानात कम हैं, मा सिवाय इसके
کہ لوگ خیبر پختونخوا سے یا پنجاب سے خود نکل کر وہاں پر جائیں. ادروائز اگر لیڈرشپ کی ذمہ داری اگر لگائی گئی ہے تو اس میں مجھے کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے. یہاں پر اس فیکٹر کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور وہ فیکٹر ہے علیمہ خان فیکٹر. علیمہ خان فیکٹر کو لے کر بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ تقسیم موجود ہے، حتیٰ کہ علیمہ خان نے اور عمران خان نے ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی میں ٹویٹ کروں اس کو تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز اور عہدے داران نے اس کو ری ٹویٹ کرنا ہے. کم از کم 3 مرتبہ عمران خان نے اپنے اسی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کا اظہار کیا ہے. لیکن عمران خان کے بیان کو ری ٹویٹ کرنے کا حوصلہ اگر کسی پارٹی لیڈر میں نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طریقے سے جائے گا جلسہ گاہ کے اندر لوگوں کو لے کر. حد تو یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب جو کہ خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہے، عمران خان کی کابینہ میں وزیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کل ایک ٹاک شو کے اندر خود اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا کہ سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے اس کی طرف سے جو اظہار عمران خان کے نام پر عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ عمران خان کی یہ ہدایت ہے یا نہیں ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ عمران خان نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور اس سے میری کانسنٹ کے بغیر کسی طرح کی کوئی چیز پوسٹ نہیں ہوتی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری چونکہ 1 سال سے عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، میں اس بات کی صداقت کو نہیں جانتا اور میں عمران خان کے کوئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لیڈرشپ عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کر سکتی، آپ اس سے توقع لگائیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہو کے سڑکوں پر آئے، اس بات کا امکان نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی، ان کے ووٹرز کی خواہش کے باوجود کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ماحول بن جائے، مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے. اور خود عمران خان کی طرف سے جو جس طرح کا لب و لہجہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے نظر آتا ہے، مجھے اس کی موجودگی میں بھی اس بات کے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان کے لیے کسی طرح کی کوئی رعایت ان کو مستقبل میں ملنے کا کوئی امکان ہے. ہاں، اگر کچھ مل سکتا ہے تو وہ سزا ہے جس کے لیے توشہ خانہ 2 کا مقدمہ اب حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور اس کے بعد GHQ حملہ کیس بھی تیار ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.